हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। हम पढ़ रहे हैं एमएस पावर पॉइंट और पावर पॉइंट में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था न्यू स्लाइड ऐड करना। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में एक स्लाइड है और एक से ज़्यादा स्लाइड पे हमने काम करने हैं तो हम कैसे स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने समझा था कि हम अपने स्लाइड पे कंटेंट को कैसे लिख सकते हैं। कोई हमने टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है अपने स्लाइड के ऊपर, तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट वीडियो की कहानी थी कि हमने लास्ट वीडियो में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हमने सीखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम अपने स्लाइड पे कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। वैसे होम टैब के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये ऑलरेडी हम जानते हैं। ये सब कुछ हमारा ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है एमएस वर्ड वाले प्लेलिस्ट में। अगर आप इनमें से कोई नहीं जानते हैं तो आप वहां से उसको एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन फोकस करेंगे कि हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन। एक अच्छा प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं, इस पे हम ज़्यादातर फोकस करने वाले हैं। ऑप्शन सारे हमारे ऑलरेडी समझे हुए हैं क्योंकि एमएस वर्ड वाले में सारे ऑप्शन को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बुलेट्स है, पैराग्राफ से रिलेटेड है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट अलाइन है, ठीक है। फिर यहाँ पे शेप्स है जो कि प्री डिफाइंड शेप्स होते हैं, ये हमारा ऑलरेडी समझा हुआ है। ओके, तो हम नेक्स्ट समझते हैं कि अब हमने कोई फोटो ऐड करना है तो हम फोटो कैसे ऐड कर सकते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। फोटो ऐड करना है तो इसके लिए हम चलेंगे इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है पिक्चर। ओके, तो हम यहाँ इंसर्ट टैब से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा कैसा भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। कोई टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में हमने देखे तो स्टार्टिंग में हमने न्यू स्लाइड ऐड करना है, टेबल ऐड करना है, पिक्चर ऐड करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, या कोई शेप्स ऐड करना है। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने स्लाइड पे ऐड करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट टैब का हेल्प करना ही होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे न्यू फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिंक तो हमने हाइपरलिंक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ एक और एक्शन है। एक्शन बहुत ही खास एक ऑप्शन इन्होंने पावर पॉइंट में ऐड किया है, जो कि रन टाइम पे, यानी कि जब हमारा स्लाइड शो हो रहा होगा उस टाइम पे हम कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई लिंक लगाकर हम कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। कमेंट टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से हम कोई टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, या फिर स्टाइलिस्ट में अगर हमने कंटेंट को लिखना है तो उसके लिए हम वर्ड आर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कोई सिंबल्स लेना है तो हमने यहाँ से कोई सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तरह ओवरव्यू इंसर्ट टैब का, लेकिन हम यहाँ पे एक एक को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ पे एक ऐड करने वाले हैं इमेज, तो इमेज ऐड करना है तो हमने पिक्चर में जाएंगे, इंसर्ट पिक्चर में गए, दिस पीसी में गए, और दिस पीसी में हम कोई इमेज एक ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहे इमेज वो आप अपने सिस्टम से ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपका गैलरी होगा, जहाँ भी आपने सारे फोटो को कलेक्ट करके रखा होगा, उन कलेक्शन में जाकर आप इमेज कोई भी एक इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ये है हमारे पास विंडोज 7 का एक वॉलपेपर है, तो मैंने एक वॉलपेपर को यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, तो यहाँ वॉलपेपर आप देख रहे हैं पूरे स्लाइड पे फैला हुआ, बट हमने इसको रिसाइज करना है। तो रिसाइज करने के लिए जब इमेज ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होता है तो इसके ऊपर अपर कॉर्नर पे आप देखेंगे कि कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, तो उन डॉट्स को पकड़ के रिसाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा रिसाइज हो चुका है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी स्लाइड्स हैं यहाँ पे हम कोई इमेज को ऐड कर सकते हैं। और हमें पता है कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो उससे रिलेटेड उसका एक फॉर्मेट टैब ओपन होता है, और फॉर्मेट टैब में हमें पता है कि इसमें क्या करते हैं। तो एडिटिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत हम एडिटिंग करते हैं उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि इस इमेज पे हमने कोई फ्रेमिंग करना है, कोई स्टाइलिंग करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल रखे हुए हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम खुद भी इफेक्ट डाल सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट में जाके हम बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कैसा सोच रहे हैं, कैसा थिंकिंग है आपका, और कैसा प्रेजेंटेशन आप तैयार कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा पिक्चर इंसर्ट करने का। अगर कोई टेबल ऐड करना है तो हम कोई टेबल भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर यहाँ से हमने टेबल ऐड करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी आपके पास टेबल इंसर्ट करने का रिक्वायरमेंट है, जितने का उतने रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, ठीक है। तो इंसर्ट टेबल पे हमने क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, एक विंडो मिल रहा है, एक डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में हमसे पूछ रहा है नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर्स ऑफ रो कितने हैं। ओके, तो जितने रो एंड कॉलम का टेबल चाहिए उतने पे आप ओके करेंगे तो उतने रो एंड कॉलम का यहाँ पे एक टेबल बन के रेडी हो चुका है। टेबल को आप रिसाइज करना चाहते हैं तो इजिली कर सकते हैं यहाँ रूलर बार की मदद से, या फिर यहीं पे इस टेबल को आप स्लाइड कर करके यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे रिसाइज कर दिया।
आई होप कि आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा। यहाँ पे हमने टेबल को यूज़ कर लिया, टेबल इंसर्ट कर लिया। अब इसमें हमने एंट्री करना है तो हम इसमें कोई एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे फिर हमने नेम लिख लिया। अगर हमने यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर लिखना है तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लिया, एड्रेस और फ़ी। अगर हमने कुछ इस तरह का टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये टेबल बन के रेडी हो रहा है। और अब हमने इसमें एंट्री करना है, जैसे रोल नंबर 1 या सीरियल नंबर 1 हो गया, यहाँ पे राम हो गया मोहन, ठीक है। यहाँ पे हो गया मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम कुछ 1 2 3 डाल देते हैं। एड्रेस सपोज दिल्ली, ठीक है। फी सपोज मान लेते हैं कि 3000, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा एंट्री कर लिया। अब हमने और रो की ज़रूरत है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो रो अब खत्म हो चुका है, तो टैब बटन का यूज़ करेंगे। जैसे हम टैब बटन यूज़ करेंगे, यहाँ पे अलग डेटा एंट्री करने के लिए मिल चुका है। और इसी तरह से हम कोई डेटा इसमें एंट्री करते चले जाएंगे। मैंने डमी डेटा डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा और भी टेबल जो है ये एक्सपेंड होते जा रहा है। टेबल को सिलेक्टेड है तो इसका भी एक डिज़ाइन और लेआउट टैब ओपन होता है। डिज़ाइन टैब में क्या होगा कि टेबल को डिजाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लू सिलेक्टेड था हमारे थीम के अकॉर्डिंग, हमने यहाँ पे रेड कर लिया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो टेबल है कुछ रेड टाइप का, ऑरेंज टाइप का दिखाई दे रहा है। येलो करेंगे तो येलो हो चुका है। तो जैसा हम थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा थीम है या हमारा बैकग्राउंड है कैसा सूट कर रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पे इफेक्ट सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ब्लू सारे हो चुके हैं। ओके, टेबल के साथ एक डिजाइन टैब के साथ एक और टैब आता है जिसको हम बोलते हैं लेआउट टैब। लेआउट टैब में टेबल को मैनिपुलेशन होता है, टेबल में नए रो को ऐड करना है या रिमूव करना है। जैसे कि हमने मान लेते हैं कि नेम और मोबाइल नंबर के बीच में हमें एक और कॉलम की ज़रूरत है जिसके अंदर हम एज लिखना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहते हैं। इस टाइप से हमने कोई डेटा एंट्री करना है तो नेम वाले कॉलम के बाद यानी कि नेम के राइट साइड, तो हमारा अभी कर्सर कहाँ है, नेम वाले कॉलम पे कर्सर है, तो इसके राइट साइड में हमने एक ब्लैंक कॉलम की ज़रूरत है। तो इंसर्ट राइट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा एक राइट साइड में कॉलम बन के रेडी हो चुका है जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। DOB मैंने लिख दिया और यहाँ पे हम इजिली डेट की एंट्री कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। लेकिन एक और चीज़, अगर हमने डिलीट करना है तो उस जिस कॉलम को या जिस रो को डिलीट करना है उसमें आप कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद डिलीट ऑप्शन में जाएंगे। डिलीट में हम जैसे जाएंगे ये हमसे पूछेगा डिलीट कॉलम करना है, डिलीट रो करना है या डिलीट टेबल करना है। तो अगर कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, रो को डिलीट करना है तो रो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला जो फील्ड था, कॉलम था, उसको हमने डिलीट कर लिया। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम टेबल को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। टेबल की मैनिपुलेशन की बात करें तो और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तो इंसर्ट डिलीट हो चुका है। 2 सेल या 2 से अधिक सेल को मर्ज करना है तो मर्ज सेल कर सकते हैं, या फिर स्प्लिट करना है मर्ज किए हुए सेल को तो यहाँ पे स्प्लिट भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई लास्ट वाले कॉलम को, रो को हम यहाँ पे मर्ज करते हैं तो हमने यहाँ पे मर्ज किया तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा रो हमारा एक रो बन चुका है, एक सेल बन चुका है। जो कि यहाँ पे लाइनिंग था वो लाइनिंग अब रिमूव हो चुका है। तो यही है मर्जिंग करना, कभी ज़रूरत पड़ सकता है फॉर्मेट का। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन में छोटा डेमो दूंगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी कवर कर रहे हैं कि हमने क्या ऑप्शन है, ऑप्शन को अभी हम समझ रहे हैं। एक वीडियो में मैं छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आपको बनाकर दिखाऊंगा कि एक्चुअली काम कैसे किया जाता है और डिजाइनिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम ऑप्शन के ओवरव्यू देख रहे हैं कि ऑप्शन कैसे कैसे हैं और इनको क्या क्या कैसे यूज करना है। ओके, तो यहाँ हमने लेआउट में समझ लिया, टेबल मैनिपुलेशन में स्प्लिट मर्ज कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम, डायरेक्शन है, सेल मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे हाइट विड्थ है। तो ये सारा हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसमें अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने टेबल इंसर्ट करना और पिक्चर इंसर्ट करना सीख लिया। एक और ऑप्शन आज के इस वीडियो लेक्चर में ऐड कर लेते हैं, शेप्स ऐड करना। ठीक है, तो अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई बना बनाया शेप्स, डायग्राम्स यूज करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे शेप्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर शेप्स है और यहाँ पे बहुत सारे शेप्स प्री डिफाइंड बने हुए हैं। कुछ बेसिक शेप्स हैं, कुछ ब्लॉक्स, एरो हैं। ठीक है, इक्वेशन शेप्स है जैसे प्लस माइनस वाला, नॉट इक्वल टू, फ्लो चार्ट्स है। अगर कोई प्रोग्रामिंग जानता है, प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट डिजाइन करना चाहता है तो उसके लिए ये हेल्पफुल करता है। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड्स है। जैसे मैं एक यहाँ पे बेसिक से एक यूज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे स्माइल है, मैंने इस स्माइल को सिलेक्ट किया। स्माइल का कलर वगैरह आप सेट करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया और इसका हमने आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं। ओके, ठीक है, अभी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस शेप्स के अंदर, स्माइल शेप्स के अंदर एक छोटा सा ऑरेंज कलर का एक डॉट दिख रहा है।
इस डॉट का मतलब है कि इसके मदद से हम शेप्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो स्माइल है अभी स्माइल कर रहा है, तो इस फेस को हम थोड़ा सा सैड बनाना चाहते हैं, तो अभी ये सैड टाइप का दिख रहा है और भी हम ज़्यादा सैड करना चाहते हैं, तो इस येलो डॉट को या ऑरेंज डॉट को हमने मूव किया, तो ये जो शेप्स है इसमें बहुत सारा चेंजेस हो गया। अब ये जो फेस का एक्सप्रेशन था ये चेंज हो चुका है। ओके, अभी मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये फिर से स्माइल करने लगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि शेप्स में भी हम कुछ छोटा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और शेप्स को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो इसका भी एक सेपरेट फॉर्मेट टैब ओपन होता है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे आप शेप्स के प्रीडिफाइंड स्टाइल मिल जाएंगे। जैसे कि ये शेप्स हो चुका है, यहाँ पे मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से है और आउटलाइन में ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे डबल कलर का मिक्सअप है। और नेक्स्ट है यहाँ पे शेप्स के साथ, शेप्स में हम कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे शेप्स के साथ टेक्स्ट वाले भी इफेक्ट दिए हुए हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर स्टडी सेंटर जो मैंने लिखा हुआ है, ये शेप्स के अंदर कंटेंट है। अगर कंटेंट की कोई स्टाइल इफेक्ट देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इफेक्ट भी सेट कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो पा रहा होगा। जैसे कि हमने एक इफेक्ट यहाँ पे सेट कर लिया। बाय द वे इसमें और भी कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पे बहुत सारे आप फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको टेढ़ा मेढ़ा लिखना है तो आप यहाँ से टेढ़ा करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप टेक्स्ट के स्टाइल देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल लिखे हुए हैं। आप इनमें से जो भी पसंद करना चाहते हैं, जो भी आपकी नीड है, आप जैसा शेप्स यूज करना चाहते हैं, आप उनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो पा रहा होगा। जैसे मैं एक कोई शेप्स यूज कर लेता हूँ, ये वाला शेप्स मैंने यूज किया, देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। तो हमारा शेप्स का जो इफेक्ट है कुछ इस तरीके से है। अब मैं येलो डॉट की मदद से इसको थोड़ा और सही से कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है और अपने शेप्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए हम एक और शेप्स बनाते हैं और न्यू स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की होता है। जैसे कि अभी हमारा सीट स्लाइड 1 2, अभी जो हमारा स्लाइड 2 है ये भर चुका है, हम दूसरा स्लाइड लेना चाहते हैं। तो दूसरे स्लाइड के लिए हमने इधर देखिए क्या करते हैं कि हमने इस स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, लास्ट स्लाइड पे, और हम करेंगे इंटर। क्या करेंगे? एंटर बटन करेंगे। तो जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया, एक न्यू स्लाइड हमारा अपीयर हो चुका है। तो न्यू स्लाइड ऐड करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है इंटर। आप डायरेक्ट इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक स्लाइड अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक शेप्स का इफेक्ट ले रहे हैं और उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि इस शेप्स को हमने यहाँ पे कर लिया ड्रो, ठीक है, ये हमारा एक शेप्स बन गया। अब हम इसके ऊपर कुछ कंटेंट लिखने वाले हैं, ठीक है, और कंटेंट भी कैसा होना चाहिए? इसी स्टाइल पे होना चाहिए। या तो हम इसी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा कंप्यूटर स्टडी सेंटर, ठीक है, हमने कंप्यूटर स्टडी सेंटर लिख लिया। इसको ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ये साइज को हमने बढ़ा लिया। लेकिन अभी कैसा देखने में लग रहा है कि शेप्स तो टेढ़ा मेढ़ा सा है, बट हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजेंटली है। तो इसको अगर हमने ठीक करना है तो हम फॉर्मेट में चलेंगे और फॉर्मेट में टेक्स्ट इफेक्ट में चलेंगे, ट्रांसफॉर्म में चलेंगे और यहाँ पे हम वैसा स्टाइल को देखेंगे। ये हमारा स्टाइल मिल चुका है और हमने उसके हिसाब से स्टाइलिंग को कर दिया। ओके, ठीक है, ये कंटेंट का हमारा इफेक्ट आ चुका है। इसमें अगर कोई भी और भी मैनिपुलेशन करना है तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे शेप्स में भी चेंजेस हो पा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारे येलो डॉट को आप खुद से एक बार रियलाइज करिएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे हम इफेक्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं, शेप्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और फॉन्ट साइज ज़्यादा होने के कारण कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा सेट हो चुका है, थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा टिल्ड हो चुका है। तो इसको आप अब समझ सकते हैं। इस डॉट्स को हम बराबर कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो ये हमारा इफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। एक ऐसा लग रहा है कि हमारा कर्व ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब हम कैसा एडिटिंग करना चाहते हैं, कैसा लिखना चाहते हैं, ये आपके बैनर, आपके बैकग्राउंड एंड आपका कंटेंट, इन सभी पे ये डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। आप कैसा डिज़ाइन, आप जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो उस पर कैसा इफेक्ट सूट करेगा, ये सब आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप आसपास में या फिर न्यूज़पेपर में देखिए छोटे छोटे पोस्टर होते हैं, उनको आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। वैसे हम नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगा और उस प्रेजेंटेशन के बेस पे मैं आपको कुछ वर्क दूंगा और उस वर्क को आपको प्रैक्टिस के बेस पे होगा, उसको आपको करना होगा।
ओके तो आई होप कि आज के ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किया होगा, समझ आया होगा, और कैसे हम ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं और कहाँ से ऐड कर सकते हैं ये आपको क्लियर हो पाया होगा। तो इंसर्ट टैब में हम सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए ऑप्शन है, और यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में ऑडियो वीडियो भी ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे देता है। ओके आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा, और हम इन सबको नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल देखेंगे, और भी हम एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन भी बनाकर आपको हम दिखाने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी फ्री में कंप्यूटर एजुकेशन ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।